आदरणीय सनातन प्रेमियों, ईश्वर के प्रिय आत्मीयजनों, एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल पूर्णिमा गार्गी पर हार्दिक अभिनंदन है, साधुवाद है, सुस्वागत है। आदरणीय भारतीय धर्म के अनुयायियों, सनातन धर्म के अनुयायियों, आज आप सभी के बीच में मैं एक ऐसे वक्तव्य को लेकर उपस्थित हुई हूँ, एक ऐसे मुद्दे को लेकर उपस्थित हुई हूँ जो शायद हर एक सनातन के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। आज मैं बात करने वाली हूँ वर्तमान परिवेश के अंदर मनाए जाने वाले, सेलिब्रेट किए जाने वाले 25 दिसंबर की तिथि को। हम सभी जानते हैं आगामी दिवस की ये जो 25 दिसंबर की तिथि हमारे बीच में आ रही है, या यूं कहिए आपके पास मेरी जब ये वीडियो पहुंचेगी तो उस दिन 25 दिसंबर होगा। उस 25 दिसंबर को हम सभी क्रिसमस डे के नाम से मनाते हैं। तरह तरह की भ्रांतियां समाज में इस दिवस को लेकर के फैली हुई हैं, तरह तरह की मान्यताएं, तरह तरह की सोच, लेकिन एक सनातनी होने के नाते, एक भारतीय परंपरा का अनुकरण करने के नाते एवं प्रभु श्री राम जी के वंशज होने के नाते मेरे विचार से आज हर एक सनातनी को ये जानना अति आवश्यक है कि जिस पाश्चात्य सभ्यता को, जिस पाश्चात्य संस्कृति को आज हमने रोम रोम में, अपनी रोम रोम में बसा लिया है, आखिर उस पाश्चात्य सभ्यता से हमारे सामने निकल के क्या आ रहा है। आदरणीय धर्मा अनुयायियों, ईश्वर के प्रिय आत्मीय जनों, मैं आप सभी से ये अवश्य कहना चाहूंगी कि आप सभी 25 दिसंबर की इस तिथि को केवल और केवल कुछ पाश्चात्य गणनाओं के अनुसार या कुछ पाश्चात्य मान्यताओं के हिसाब से इस दिवस और उसमें भी वर्ष का अंतिम हो रहा ये महीना, जो कि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से हम सभी जानते दिसंबर का महीना, इस पवित्र महीने की महत्वता को यूं ही मत जाने दीजिए। आप सभी की जानकारी के लिए ये बता दूं कि दिसंबर माह का ये जो महीना है, हमारे हिंदी में जिसे माघ शीर्ष का महीना कहा जाते हैं, ये जो मंथ है, ये जो महीना है, ये जो मास है, हमारे लिए इतना पवित्र मंथ रहा है। आप देखिए इस माह की महत्वता शायद हम सभी जानकारी यदि रखते हो तो आपको स्मरण होगा कि गत 2-3 दिवस पूर्व ही 22 दिसंबर को हम सभी ने गीता जयंती के विशिष्ट, अति विशिष्ट समारोह को भी मनाया। तो मेरा आज के सनातन धर्म के अनुयायियों से या भारतवर्ष में निवास करने वाले, इस सनातन के पथ पर चलने वाले हर एक व्यक्ति से मेरा आज ये एक प्रश्न है जो मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर। क्या ये उचित है कि हम अपनी संतति को, अपनी संतानों को, या भविष्य में आगामी आने वाली हमारी पीढ़ियों को हम दिसंबर में होने वाले, जिसे सिख कम्युनिटी के अंदर शहादत का दिवस भी कहा गया है, यूं तो मैं सभी धर्म का सम्मान करती हूँ, सर्वधर्म मेरे लिए सम्माननीय है, परंतु हम एक बात पर ज़रूर प्रश्न उठाएं, एक बात को ज़रूर जानें कि हमें 25 दिसंबर की तिथि तो आज हमने अपने बच्चों के ज़हन में इस तरीके से कूट कूट कर भर दी है। आज हमारे बच्चे से आप पूछ कर देखिए 25 दिसंबर क्यों मनाया जाता है। सेंटा क्लॉज आते हैं, क्रिसमस ट्री डेकोरेट किया जाता है, गिफ्ट्स मिलते हैं, उपहार मिलते हैं। आज मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ और इस प्रश्न का उत्तर मुझे अवश्य दीजिएगा। यदि एक ट्री को सजाना ही हमारी सनातन पद्धति है, यदि आज हम अपने संतानों को केवल मात्र एक ट्री, क्रिसमस ट्री जिस नाम से हम जानते हैं, क्या है वो? एक आर्टिफिशियल पेड़ है,
एक कृत्रिम वृक्ष है जिसे सजाने के लिए हम दिसंबर के पूरे महीने हमारे बच्चों में उत्साह, एंथुजियाज्म भरते हैं कि नहीं, क्रिसमस डे आने वाला है, सांता क्लॉज आने वाले हैं। क्या आपने कभी अपने बच्चे को यह बताया कि इस दिसंबर के ही महीने में, हमारे इस पावन महीने में प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को सुनाए जाने वाली गीता समारोह का भी आगमन इसी मंथ में होता है? या क्या आज मेरा हर एक सनातनी से ये प्रश्न है, क्या हमने अपनी संतानों को, हमने अपने बच्चों को, हमने अपनी संतति को क्या कभी ये बताया कि इसी दिसंबर के पवित्र माह में 21 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर की ये 7 दिन जो होते हैं, जिसे हम गुरु गोविंद सिंह जी के शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं, शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है, क्या कभी इन पर्वों का, इन त्योहारों का, इन दिवसों का, इन तिथियों का हम सभी ने जिक्र हमारी संतति के सामने किया? यदि किया तो आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं, और यदि नहीं किया तो आज हर सनातनी को केवल नाम से सनातनी होने का अधिकार नहीं है, हर सनातनी को अपने कर्मों में भी अपनी सनातनता को ढालना पड़ेगा। आप अपने बच्चों को यह क्यों नहीं सिखाते कि बेटा या बेटी, आज हम जिस एक आर्टिफिशियल ट्री को डेकोरेट करने के लिए इतने महंगे महंगे सामान लाते हैं, इतना, अभी मैंने देखा है आजकल वर्तमान परिवेश में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स वगैरह में भी इस डे को लेकर के इतनी तैयारियां की जाती है। हर बच्चे को क्रिसमस ट्री लेके आइए, सांता बन करके आइए, ये क्या है ये सब? यदि हम एक वृक्ष की ही पूजा करने के संस्कार यदि अपने बच्चे में डालने हैं, तो आप अपने बच्चे को पूजा करना सिखाइए। यदि वृक्ष की ही पूजा करना सिखाना है तो आप तुलसी महारानी की पूजा के नियम उन्हें बताइए, तुलसी की पूजा की विधि उन्हें बताइए। और क्षमा कीजिएगा, आज अवश्य ही आपको मेरी बातें थोड़ी कड़वी लग रही होंगी, लेकिन सत्यता यही है। यदि वृक्षों की ही पूजा से अवगत हमें अपनी संतति को कराना है, तो हमारी सनातन पद्धति के अंदर, हमारे सनातन विचारों के अंदर, हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर ऐसे असंख्य वृक्ष हैं जिनकी पूजा ऋषियों ने, मनीषियों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने, और इतना ही नहीं, आज भी हमारे बुजुर्ग हमारे घरों में कर रहे हैं। आप देखिए, यदि वृक्ष की पूजा करनी है तो हमारे यहाँ पर आज भी मंदिरों में पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। पीपल के वृक्ष की पूजा का विधान है जो 24 आवर्स हमें ऑक्सीजन डिले करता है। यदि हमें वृक्ष की ही पूजा करनी है तो बट के वृक्ष की पूजा का विधान है हमारी भारतीय परंपरा के अंदर। इवन हमारे यहाँ तो सनातन पद्धति के अंदर तो नीम के वृक्ष की भी पूजा का विधान है। और आप मुझे तो हंसी भी आ रही है, पूरे साल हम वेट करते हैं एक आर्टिफिशियल ट्री को डेकोरेट करने में, उसका सम्मान करने में, उसकी पूजा करने में, और हमारे यहाँ तो साल के 365 दिन प्रतिदिन तुलसी की पूजा का विधान है। इसलिए आदरणीय सनातन प्रेमियों, धर्म अनुयायियों, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आप सभी से केवल इतनी अपेक्षा रखना चाहूँगी कि आने वाले साल में जिस तरीके से, जिस उत्सुकता के साथ, जिस उत्साह के साथ हम अपनी संतानों को इस 25 दिसंबर की तिथि का जो इंट्रोडक्शन देते हैं केवल क्रिसमस डे के लिए, हम आने वाले साल में यदि अपने बच्चों को, अपनी संतति को, या अपने कलीग्स को, अपने जान पहचान वालों को यदि इस दिसंबर माह का इंतज़ार यदि करवाएं, तो उसके साथ केवल एक ये छोटा सा पर्व नहीं, इसके साथ साथ हम अपने आज पूरे साल आने वाले नव वर्ष जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से हम सेलिब्रेट करते हैं, आने वाले इस नव वर्ष के अंदर पहले से ही हम तैयारी करें कि हमारी संतान, हमारे बच्चे, आने वाला उज्जवल भविष्य भारत का हमारी सनातन पद्धति से ज़रूर परिचित हो। यदि वृक्षों का आदर करना सिखाना ही है तो हमारे यहाँ असंख्य ऐसे वृक्ष हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। आप उससे अपने बच्चों को जोड़िए, इस आर्टिफिशियलिटी से, इस कृत्रिमता भरी जीवन से अपने बच्चों को कोसों दूर रखिए। आप
सेंटा क्लॉज बनाते हैं, आप अपने बच्चों को प्रभु श्री राम जी का आचरण सुनाइए, प्रभु श्री राम जी का आवरण पहनाइए, श्री कृष्ण का आवरण पहनाइए। और तब देखिए हम आने वाले भविष्य को, आने वाले समाज को, आने वाले सनातन धर्म को जो जैसा परोसेंगे, हम जैसा परोसेंगे, आने वाली पीढ़ी भी, आगे आने वाली पीढ़ी को वही परोसेगी। इसलिए मेरा आप सभी से करबद्ध अनुरोध है, अनुनय विनय है कि कल की इस इतनी इम्पोर्टेंट तिथि को केवल और केवल एक आर्टिफिशियल ट्री के डेकोरेशन में, खाने पीने में, गाने में, बजाने में ही मत व्यर्थ कीजिए। आगामी समय में मैं आपके साथ शहादत भरे इस दिवस के उपलक्ष्य में भी कुछ विचार ज़रूर लेकर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आप समस्त मेरे गुरुजनों, मेरे बड़ों, मेरे विद्वज्जनों, मेरे माता पिता, समस्त आचार्य के श्री चरणों में मेरा कोटिशः दंडवत है। अंत में आप सभी से मेरी प्रेम भरी राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री श्याम। धन्यवाद।